एनएचएम के जो कर्मचारी हैं पिछले सप्ताह भर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा पहने हुए हैं और पेड़ों का सहारा लेकर खड़े हैं। महिला एनएचएम की महिला कर्मचारी है, वो बीन बजाने का काम कर रही है। सरकार उठो और जो आपने चुनाव के समय वादा किया था उस वादा को अब निभाओ। एनएचएम की जो कर्मचारी हैं पिछले सप्ताह भर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार सरकार को जगाने का चिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एनएचएम की जो महिला कर्मचारी हैं वो पुरुष कर्मचारियों को घेर कर बीन बजा रही है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो पुरुष कर्मचारी हैं वो पेड़ों का सहारा लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा पहने हुए हैं और पेड़ों का सहारा लेकर खड़े हैं, जिनके आजू बाजू जो महिला एनएचएम की महिला कर्मचारी हैं वो बीन बजाने का काम कर रही है और सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार उठो और जो आपने चुनाव के समय वादा किया था उस वादा को अब निभाओ। उनकी 10 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रहा है, वो आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच राजधानी रायपुर के तूता में भी हम कई बार गए, एनएचएम कर्मचारियों से, उनके पदाधिकारियों से बातचीत की और ये जानने का प्रयास की कि आखिर एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर क्यों है, तूता पर क्यों, हड़ताल पर क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद ये पता चला कि जब पूर्ववर्ती की कांग्रेस सरकार थी उस समय भी हम लोगों ने हड़ताल किया था और उस समय मौजूदा बीजेपी सरकार के जो बड़े ओहदे के लीडर थे वो हमारे पास पहुंचे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 100 दिनों के भीतर जो आप लोगों की मांगे हैं उसको सरकार पूरा करेगी। उनका यह कहना है कि करीब 2 साल होने को और अब तक जो सरकार ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, वादा खिलाफी हो रही है। तो ऐसे में हम लोग मजबूर होकर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि करीब 160 बार हम लोगों ने आवेदन देके सरकार को जगाने का प्रयास किया कि हम एनएचएम जो कर्मचारी हैं विषम परिस्थितियों को झेलते हुए बेहद ही कम मामूली सैलरी पर जॉब करते हैं और हमारे जीवन का कोई सरकार की तरफ से लाइफ पॉलिसी नहीं है, जीवन बीमा नहीं है। और साथ में उनका यह भी कहना था कि अगर नौकरी के दरमियान, ड्यूटी के दरमियान अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो हमारे परिवार, हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। कई बार वो लोग सरकार को जगाने का प्रयास किए। जब सरकार के कानों तक जू नहीं रहेगा तो अंत में पूरे प्रदेश में ये लोग आंदोलन पर बैठे, हड़ताल पर बैठे। आज करीब करीब सप्ताह भर हो चुका है। लगातार अपनी मांगों को लेकर ये लोग अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनकी मांग कब पूरी होती है। जब से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे प्रदेश की चरमरा गई है। लगातार हर बड़े अस्पतालों से, जो जिला अस्पताल है सरकारी, उनसे एक खबर सामने आ रही है कि मरीजों को काफी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत अधिक दबाव है, खास करके स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनको जल्द से जल्द जो एनएचएम कर्मचारी संघ है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन तक पहुंचकर जो उनकी मांगे हैं उसको सुनना चाहिए। साथ में जो स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगा रही है उसको पटरी पर लाने के लिए जल्द से जल्द उनसे मुलाकात करनी चाहिए। खैर, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जो जगाने का एक अनूठा पहल है, किस तरीके से बीन बजाया जा रहा है और सरकार को जताने का, सरकार को जगाने का, सरकार को चिताने का प्रयास है। अब देखना होगा लगातार जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार गड़बड़ा रही है, धराशायी हो रही है, डगमगा रही है, जर्जर हो रही है, आम जनता को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस लिहाज से एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार कब सुध लेती है, जो स्वास्थ्य विभाग है कब जागता है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कब
उन तक पहुंचते हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको कब पूरा किया जाता है।